लोकसभा चुनाव के बाद सदन में बीजेपी की स्थिति लगातार बेहतर होती दिख रही है। बिना चुनाव हुए लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। एक समय था जब ये कहा जा रहा था कि जेडीयू और टीडीपी जिस दिन पीछे हट गई उस दिन सरकार चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी। इसको लेकर विपक्षियों ने यहां तक कह दिया था कि 2027 तक पीएम मोदी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। बीजेपी की एक वो स्थिति थी और एक आज की स्थिति है, दोनों में काफी अंतर है। आज की स्थिति अगर आप देखिए तो बीजेपी ताकतवर दिखाई पड़ती है और इसके ठीक उलट उसके वो सहयोगी जो लोकसभा चुनाव में उसके साथ दिखाई पड़ रहे थे, जिनकी वजह से उनकी सरकार बनी, यानी जेडीयू और टीडीपी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों ही अब कमजोर दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी कैसे मजबूत हो रही है और कैसे उसके एनडीए के सहयोगी कमजोर, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जेडीयू और टीडीपी को लेकर अब खूब चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहने वाले कि वो उन पर निर्भर हैं, अब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बीजेपी को किसी की आवश्यकता ही ना हो। दरअसल एनडीए को कुल 294 सीटें मिली थी, जबकि इंडी गठबंधन को 232 सीटें आई थी। इसमें बीजेपी 240, कांग्रेस 100, सपा 37, तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके के पास 22, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना उद्धव ठाकरे की 9, एनसीपी शरद पवार की 8, शिवसेना शिंदे की 7 और आम आदमी पार्टी की 3 सीटें। इसके आसपास ही बाकी दलों की भी सीटें दिखाई पड़ती थी। जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया पिछली बार तो वो जेडीयू और टीडीपी ने उसका साथ दिया, यानी सरकार बनाने में बीजेपी का साथ दिया और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन गए। लोकसभा 2024 के बाद बीजेपी लगातार मजबूत होती दिख रही है। जेडीयू और टीडीपी थोड़ी कमजोर, वो साथी इसके जिन्होंने तीसरी बार सरकार बनाने में बीजेपी की मदद की, वो खुद ही कमजोर हो रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट में टूट के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सपा और आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है। इनके भी सांसद एनडीए को समर्थन कर सकते हैं। लोकसभा में बीजेपी बेहतर स्थिति में पहले से थी, अब और बेहतर हो रही है। इन सियासी घटनाओं ने विपक्ष को जोरदार झटका दिया है और साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के भीतर भी वो जो बैलेंस था वो अब बनता बिगड़ता दिख रहा है। इन सियासी घटनाओं का महत्व बीजेपी के गठबंधन को अपने हिसाब से चलाने की रणनीति को लेकर है। अगर आप समझिए तो अब बीजेपी डिपेंडेंट कम है अपने उन दो सहयोगियों पर जिनके साथ उसने सरकार बनाई थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई थी। उस समय एनडीए में शामिल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की वजह से सरकार बनने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इनके समर्थन ने मोदी सरकार की सत्ता में वापसी करा दी। 2024 के नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में मोदी सरकार शब्द की जगह एनडीए सरकार ने ले ली, जो इस गठबंधन के लिहाज से भी जरूरी था। इसके असर को अगर आप देखिए तो केंद्र सरकार के बजट पर भी ये देखने को मिला। एनडीए 3.0 के पहले बजट में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती औद्योगिक कॉरिडोर और पोलावरम परियोजना के लिए भारी फंड ये मिला आंध्र को। वहीं बिहार को बुनियादी ढांचे, बाढ़ प्रबंधन और आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज दिए गए। बीजेपी अपने इन सहयोगियों की आकांक्षाओं को पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब गणित बदल रहा है। 2 साल बाद यानी 2026 में पूरी तरह से गणित बदला दिख रहा है। बीजेपी अपने नेतृत्व में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रही है जो छोटे और बागी दलों के सहारे खड़ा है। उद्धव ठाकरे गुट यानी यूबीटी शिवसेना के 6 सांसदों के पाला बदलने से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ताकत बढ़कर 14 हो सकती है। टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों का गुट एनसीपीआई भी एनडीए के पाले में है। ये दोनों गुट अपनी राजनीतिक ताकत के लिए पूरी तरह बीजेपी पर निर्भर हैं। इनके आने से बीजेपी का समर्थन आधार व्यापक हुआ है और उसे गठबंधन की राजनीति को संभालने के लिए अधिक विकल्प मिल गए, ऑप्शन मिल गए। अब कट्टू उन 2 पार्टियों की बात करते हैं जिनके साथ 2024 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, जेडीयू और टीडीपी। 2026 में जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, ये दोनों जो दल हैं ये कमजोर दिखाई पड़ते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि एनडीए के 2 सबसे बड़े सहयोगियों पर ये बढ़ते कुनबे का असर दिखाई पड़ेगा, जो अतीत में कई बार बीजेपी का साथ भी छोड़ चुके थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति प्रबंधन से धीरे धीरे पीछे हटने और पार्टी के भीतर चल रहे नेतृत्व परिवर्तन के कारण जेडीयू अब उतनी आक्रामक नहीं है जितनी वो 24 में थी। एनडीए के भीतर अब जेडीयू को पहले से कहीं अधिक मजबूती से स्थापित माना जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हैं। संसद में एनडीए का दायरा बढ़ने से और अपन सहयोगियों की मोलभाव करने वाली क्षमता का प्रभाव टीडीपी और जेडीयू दोनों पर पड़े। हालांकि जेडीयू को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। इस समय जो समीकरण है, नया समीकरण, उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का महत्व पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा। परिसीमन जैसे किसी भी बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ये दो बड़े दल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहार में अभी ड्राइविंग सीट पर आने वाली बीजेपी को जेडीयू के समर्थन की दरकार है। इसलिए यह कह देना कि जेडीयू और टीडीपी अब बढ़ते कुनबे की तरफ से बैकफुट पर जाएंगे या कमजोर होंगे, ऐसा जल्दीबाजी होगा। लेकिन फिलहाल ये तय सी बात है कि जिस तरीके से एनडीए का कुनबा बढ़ता दिख रहा है, एनडीए बढ़ती दिख रही है, बीजेपी की डिपेंडेंसी अपने उन दो प्रमुख दलों पर कम होती दिखेगी जो कि उनके साथ तीसरे टर्म में सरकार में आए थे, या यूं कह दें कि जिनकी वजह से सरकार बनी थी। फिलहाल जेडीयू और टीडीपी के कमजोर होने की चर्चा खूब है, लेकिन यह है कि बीजेपी इन दोनों से किनारा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें 2/3 बहुमत सदन में वैसे भी अपने बड़े बिलों में संशोधन के लिए चाहिए होगा। और इस 2/3 बहुमत में जेडीयू यानी नीतीश कुमार और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू दोनों ही फिट होते हैं। इसलिए यह कह देना जल्दबाजी होगी कि इन दोनों की शायद अब बीजेपी को आवश्यकता नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।